आज के इस वीडियो से हम लोग ईएमआई के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और ईएमआई का हिसाब निकालने का प्रयास करते हैं कि ईएमआई कैसे निकाला जाता है। ईएमआई का आप लोग नाम सुने होंगे अवश्य कि ईएमआई क्या होता है। ईएमआई वह चीज़ होता है जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाएँ, छोटा से लेकर बड़ा सामान खरीदने जाएँ तो उसको ईएमआई पर दिया जाता है। ईएमआई का अर्थ हुआ कि आपके पास पैसा कम है और उसका कीमत ज़्यादा है, तब पर भी आप उस सामान को अपने घर ला सकते हैं, बशर्ते उसको पैसा भुगतान करना पड़ेगा आपको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जितना भी करना पड़ेगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकाला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ईएमआई को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कई शोरूम गए हैं बाइक खरीदने, तो कोई शोरूम गए बाइक खरीदने, बाइक का दाम बोल रहा है 1,50,000 बोल रहा है और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ कितना है, मात्र 85,000 है। आपके पास कितना है, 50,000 है। तो आप उस दुकानदार को कहेंगे मेरे पास 50,000 रुपया है और दुकानदार कह रहा है कि नहीं, इसका दाम कितना है, 1,50,000 है। तो कहेगा कि आप कहेंगे इस बाइक को हमको दे दें, तो भैया जी कहेगा कैसे हम आपको दे सकते हैं, ये तो 1.5 लाख की गाड़ी है या आप 85,000 दे सकते हैं। तो वो एक शर्त बताएगा कि हम एक आपको शर्त पर दे सकते हैं, इसका नाम जिसको बोलते हैं ईएमआई। तो ईएमआई क्या है, जैसे आप 1.5 लाख की गाड़ी है, आप उसे खरीदना चाहते हैं, दिए हैं पैसा कितना, 50,000 में। अब पैसा बच गया है कितना देने के लिए उसके पास, 1 लाख रुपया। कितना लाख रुपया बच गया है, 1 लाख रुपया। मतलब 1.5 लाख का था, 50,000 आप दे चुके हैं, अब बच गया है कितना, तो 1 लाख रुपया बच गया है देने के लिए। तो जो आप 50,000 रुपया दिए हैं, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। जो मतलब आप दे चुके हैं, कीमत था इतना 1.5 लाख रुपया, आप 50,000 रुपया दिए हैं, तो इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो आपका जो डाउन पेमेंट हो गया, कितना हो गया, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट कितना हो गया आपका, 50,000 रुपया हो गया। आपको देना अब कितना है, तो 1 लाख रुपया देना है। तो 1 लाख रुपया देना है, तो आप देखिए क्या क्या शर्त रखेगा दुकानदार। अब 1 लाख रुपया आपको देना है, उसको बाद में 50,000 रुपया आप तो दे चुके हैं, 1 लाख। तो वो कहेगा आपको कि देखिए 1 लाख रुपया देंगे तो कैसे देंगे आप, हम उसको बांध देते हैं, दर रहेगा 10% का, और आपसे पूछेगा कि आप कितना समय में हमको 1 लाख रुपया चुकता कर सकते हैं। तो आप कितना भी समय ले सकते हैं, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मानिए आप समय लिए 2 वर्ष का, 2 वर्ष में जानते हैं कितना महीना होता है, 24 महीना होता है। तो 2 वर्ष का समय लिए। अभी देखिए यहाँ अब टोटल था 1 लाख रुपया देना है उसको, और उस ब्याज भी कह रहे तो सॉरी दर कह दिया कितना है, 10% का। समय आपने कितना लिया, 2 वर्ष का। तो यहाँ से आपको ब्याज पहले वो निकालेगा, क्या निकालेगा, ब्याज। तो ब्याज बराबर जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका, मूलधन गुने दर गुना समय बटा 100, ये होता है ब्याज बराबर फॉर्मूला। तो आपका मूलधन देखिए 1 लाख रुपया है, कितना है, 1 लाख रुपया। दर कितना है, 10%, और आपका समय कितना है, तो 2 वर्ष। तो यहाँ से हम पुट करेंगे टोटल, तो आपका निकल के आ जाता है, हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आता है आपका 20,000। कितना आता है, 20,000 रुपया आता है। तो 20,000 आपका इधर बढ़ गया, और पहले से था कितना, 1 लाख। 20,000 इधर हो गया और पहले से कितना था, 20,000 इधर और 1 लाख इधर। तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया आपके पास 1,20,000, 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 आपको, आप उसको चुकता करना, तो इसी को बोलते हैं ईएमआई। तो ईएमआई तो कितना पर मंथ उसको देना पड़ेगा, तो ईएमआई हो गया कितना, 12 पर कितना जीरो है, 5 जीरो, अर्थात 1,20,000, 1,20,000। कितना का समय लिए थे उससे आप भाग कर दें। समय लिए थे 2 वर्ष, 2 वर्ष अर्थात 24 माह। अब 24 से इसको कट करें तो ये 2 से काटें, 12 से काटें 2 बार में, 12 से काटें ये 1 बार में, 4 जीरो है। अब 2 से काटें इसको 1 बार में, और 2 से काटें, ये कितना हो गया, 5, 1, 2, 3 जीरो। अर्थात जो आपका ईएमआई निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 5,000।
अर्थात उसको आपको 24 महीना अर्थात 2 वर्ष पर मंथ इसका कह सकते हैं, पर मंथ आपको देना पड़ेगा कितना उसको 5-5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। कितना महीने तक, तो वो भी कितना महीने तक, 24 महीने तक। यही होता है आपका EMI। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।